गुड मॉर्निंग क्लास। कल से हम डिस्कस कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ हमने क्वेश्चंस ट्राई किए थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के। वो क्या थे? फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस क्या थे? आई होप आपने सॉल्व कर लिए होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 12.32, यानी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4, यानी सभी वैल्यूज क्या है? नॉन जीरोज वैल्यू है। तो कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0.032, इसमें कितने होंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी 3 और 2, यानी ये वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है। रूल क्या है वो देखो, ये वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है। तो डेसिमल के राइट और लेफ्ट में जो जीरोज होंगी वो क्या होंगी? नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। थर्ड क्या होगा? 12.032, यानी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3 4 5, यानी कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो जीरो है यहाँ पे वो दो नॉन जीरोज वैल्यू के बीच में प्रेजेंट है, या दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में प्रेजेंट है, तो ये भी क्या होगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। फोर्थ क्या है? फोर्थ होगा आपका यानी 1.42 10⁻28 मीटर। ठीक है। यहाँ पे 1.42 10⁻28 मीटर है। हमने रूल पढ़ा था, जो वैल्यूज पावर ऑफ 10 में होती है वो क्या होती है? नॉन सिग्निफिकेंट होती है। तो यहाँ पे 10 की पावर 28 कितनी है? नॉन सिग्निफिकेंट है। और ये जो वैल्यूज है ये सभी क्या है? नॉन जीरोज वैल्यू है। तो 1 4 और 2 ये क्या हो गई? सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिफ्थ एग्जांपल देख लेते हैं 0.009023800। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जो जीरोज हैं ये क्या होंगी? नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये क्या होगी? सिग्निफिकेंट जीरो होगी। अब ये जीरो, अब हम बात करते हैं जो एंडिंग जीरो है। हमने पढ़ा था अगर वहां पे कोई भी डेसिमल पॉइंट है और एंड में क्या है? जीरोज है, तो एंडिंग जीरोज क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट होती हैं। तो ये क्या होंगी? सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे जितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 8 सिग्निफिकेंट फिगर है। सिक्स्थ रूल क्या है? यानी 12 3 5 0 0 0, यानी ये वैल्यूज क्या है? 1 2 3 4। अभी इस वैल्यू में क्या है? कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है और एंड में क्या है? जीरोज है। हमने रूल किया था अगर हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू है, ऐसी मेजरमेंट है जहां पे एंडिंग में क्या है? जीरोज है और उस वैल्यू में क्या है? कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो एंडिंग जीरोज क्या होती हैं? नॉन सिग्निफिकेंट होती है। तो ये क्या होंगी? नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1 2 3 4 5, यानी कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे। नेक्स्ट हम करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम अगर हमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना हो, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, उनमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप ये नोट कर लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? उन टॉपिक को करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक होता है हमारा राउंडिंग ऑफ। एक छोटा सा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा राउंडिंग ऑफ। क्लियर है? राउंडिंग ऑफ क्या होता है? हमें क्या करना होता है? उस वैल्यू को एक राउंड ऑफ, अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है, जैसे रूल नंबर 1 क्या है? यानी अगर आपके पास कोई एक्स ऐसी वैल्यू है जो फॉलो करता है, यानी जैसे 1.25, यानी ये वैल्यू 5 को फॉलो कर रही है, यानी यहाँ पे 5 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 5 भी हो सकता है। जो ये वैल्यूज है वो क्या हो जाती है? रेज्ड बाय 1, यानी क्या हो जाएगी? 1.3। ठीक है, यहाँ पे x ऐसा भी हो सकता है 1.37। अब यहाँ पे जो वैल्यू है, ये वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 है।
ठीक है, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, रेज्ड बाय 1, यानी क्या हो जाएगी 1.4। अगर x यहाँ पे ऐसा होता 1.34, यानी यहाँ पे जो 4 है वो क्या है, लेस देन 5 है। ठीक है, यहाँ पे 5 होता तो भी रेज हो जाती है, और यहाँ पे क्या है, लेस देन 5, तो ये जो वैल्यूज है ये क्या रहती है, एज इट इज रहती है 1.3। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, अगर कोई भी वैल्यू है 1.547, यानी अगर आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यू है, यानी और ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू नॉन जीरो है और ग्रेटर देन 5 है, अगर ये वैल्यू नॉन जीरो है और ग्रेटर देन 5 है तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, रेज्ड बाय 1.55। क्लियर है। अगर यहाँ पे ऐसा होता 1.543, तो ये वैल्यू कैसे रहती, एज इट इज रहती 1.54। ठीक है, अगर ऐसा होता, ठीक है, x इज इक्वल टू 1.550, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 5, यहाँ पे 5 और ग्रेटर देन लेस देन 5 किसको फॉलो कर रहा है, 3 को। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा होता जो 5 है फॉलो कर रहा है 0 को, अगर 5 फॉलो करता है 0 को, तो उससे हम 5 से पहले जो वैल्यू है वो देखते हैं, यहाँ पे ये इवन वैल्यू है या ओड वैल्यू है। अगर ये वैल्यू ओड है तो ये क्या हो जाएगी, रेज्ड बाय 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 1.6। ठीक है, अगर ऐसा होता x इज इक्वल टू 1.450, अगर यहाँ पे इवन वैल्यू होती और 5 फॉलो करता 0 को, अगर यहाँ पे इवन वैल्यू होती और 5 फॉलो करता 0 को, तो यही वैल्यू क्या रहती, एज इट इज रहती, यानी 1 पॉइंट कितनी हो जाती, 4। क्लियर है। अब अगर ऐसी वैल्यू होती x इज इक्वल टू 1.350, अब सोचो इसमें क्या आएगा, एक बार पॉज लो और सोचो क्या आएगा इसमें, यानी यहाँ पे देखो 5 किसको फॉलो कर रहा है, 0 को। ठीक है, तो हम पीछे वाली वैल्यू देखेंगे वो इवन है या ओड है, ये वैल्यू कैसी है, ओड वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, रेज्ड बाय 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है। कुछ और एग्जांपल्स और देखते हैं हम। जैसे कुछ वैल्यूज लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1.253, x इज इक्वल टू 2.350, x इज इक्वल टू 5.378, x इज इक्वल टू 6.38, x इज इक्वल टू 1.23, x इज इक्वल टू, यानी और क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इसमें से जो आपके बुक में गिवन है, 12.3656, x इज इक्वल टू 787.5350, या x इज इक्वल टू 7.82, x इज इक्वल टू 3.94, x is equal to 6.87, x is equal to 12.78, x is equal to 16.351, x is equal to 6.758, x is equal to 3.250, x is equal to 3.750। ये क्वेश्चंस है, इसमें हमें फाइंड, इनको हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। ठीक है, एक बार एक साथ में इन क्वेश्चंस को एक बार नोट कर लो, फिर साथ में ट्राई करेंगे। ठीक है, कर लिया नोट।
यहाँ पे हमें करना है राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यानी 1.253 ये हमारी वैल्यू है। यहाँ पे जो 2 है और 5 है और यहाँ पे 3 है, तो 5 किसको फॉलो कर रहा है, नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है। यानी 3 क्या है यहाँ पे, नॉन जीरोज वैल्यू है, ठीक है। तो 5 से पहले यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, रेज्ड बाय 1, यानी कितना हो जाएगा 1.3। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 किसको फॉलो कर रहा है, 0 को। अगर 5 फॉलो करता है 0 को, यानी 5 के आगे कहीं पे भी अगर आपके पास 0 है और वहां पे आपको राउंडिंग ऑफ करना है, तो आप ये देखते हो कि 5 से पहले जो वैल्यू इवन है या ओड है, यहाँ पे वैल्यू कैसी है, ओड वैल्यू है। अगर ओड वैल्यू है तो इस वैल्यू में क्या कर देते हैं, +1, यानी किससे रेज कर देते हैं, रेज्ड बाय 1, यानी क्या करेंगे, रेज्ड बाय 1। तो ये क्या हो जाएगी, रेज्ड बाय 1, यानी कितना हो जाएगा 2.4। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अब x इज इक्वल टू 5.678। अब यहाँ पे जो 8 है वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो जो पहले वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, राउंडिंग ऑफ करके क्या हो जाएगी, रेज्ड बाय 1। ये भी क्या हो जाएगी, रेज्ड बाय 1, यानी 5.68। क्लियर है। अब नेक्स्ट वैल्यू है 6.38। अब ये जो वैल्यू है ये क्या है, ग्रेटर देन 5, ठीक है। अगर यहाँ पे लेस देन 5 होता तो एज इट इज रहती। अब ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.4, यानी रेज्ड बाय 1। अगर यहाँ पे ऐसा होता 6.32, यानी ये वैल्यू क्या है, लेस देन 5 होती। अगर ये वैल्यू क्या है, लेस देन 5 होती, जो प्रीवियस वैल्यू है वो क्या रहती, एज इट इज रहती, यानी इसको हम लिख देते 6.3। क्लियर है। यहाँ पे हमने रेज कर दिया क्योंकि ये वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन 5 थी। नेक्स्ट क्या है 1.23। अब देखो ये ऐसा ही एग्जांपल है, ये वैल्यू क्या है, लेस देन 5, तो ये कैसे रहेगी, एज इट इज, यानी इसको हम ऐसे की ऐसे ही लिख देंगे, यानी 1.2। क्लियर है। ये क्वेश्चन खुद करके देखो। अब इसमें क्या आएगा, अब यहाँ पे चेक करो 12.3656, यानी 5 किसको फॉलो कर रहा है, नॉन जीरो वैल्यू को। 5 किसको फॉलो कर रहा है, नॉन जीरो वैल्यू को। तो यहाँ पे जो प्रीवियस वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रेज्ड बाय 1, 12.37। ठीक है। देखो यहाँ पे आपको डिपेंड करता है आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग ऑफ करना है। अगर यहाँ पे 6 है तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 12.366। ठीक है, यानी आपको डिपेंड करना है आपको कहाँ तक राउंडिंग ऑफ करना है। वो आगे हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस करेंगे, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उन रूल के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने 2 तक राउंड ऑफ कर दिया, यहाँ पे 3 तक कर दिया। ठीक है, वो हम क्वेश्चंस में हमें पता लगेगा जब हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे कहाँ तक हमें राउंडिंग ऑफ करना है। ठीक है, अब देखो जैसे ये वैल्यू है, ये 5 किसको फॉलो करता है, यहाँ पे 0 को। 5 किसको फॉलो कर रहा है, यहाँ पे 0 को। तो ये जो 5 से जो पहले वैल्यू है ये हम चेक करेंगे इवन है या ओड है, यानी ये वैल्यू कैसी है, ओड है। अगर ये वैल्यू ओड है तो ये क्या हो जाती, +1 हो जाएगी। जैसे 787.54 ऐसे हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7.82। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 5 है, तो ये वैल्यू कैसी रहेगी, एज इट इज रहेगी 7.8। अब यहाँ पे जैसे वैल्यू है ये भी क्या है, लेस देन 5 है, तो ये भी कैसे रहेगी 3.9 ऐसे ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 6.87। ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 5, तो ये क्या हो जाएगा 6.9, ये क्या हो जाएगा, रेज्ड बाय 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू भी क्या है, ग्रेटर देन 5, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 12.8। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है 16.351। अब यहाँ पे 5 फॉलो कर रहा है एक नॉन जीरो वैल्यू को, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रेज्ड बाय 1, 60.4।
यहाँ पे भी 5 फॉलो कर रहा है नॉन जीरो वैल्यू को, तो ये जो पहली वैल्यू ये क्या हो जाएगी, रेज बाय 1, 6.8। क्लियर है। यहाँ पे जो 5 फॉलो करता है जीरो को, अगर यहाँ पे 5 फॉलो करता है तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इवन है या ओड है। यहाँ पे क्या है, इवन। ठीक है, तो ये कैसे रहेगी, ऐसे की ऐसे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी 3.2। क्लियर है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 750। 5 किसको फॉलो कर रहा है, जीरो को। और तो ये क्या, यहाँ पिछली वाली वैल्यू देखेंगे हम, उसको क्या कर देंगे हम, रेज्ड बाय 1, यानी यहाँ पे ओड है तो हम कैसे कर देंगे, ओड है तो हम क्या कर देंगे, +1, यानी कितना हो जाएगा 3.8। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है, जैसे 1 पॉइंट यहाँ पे 7 होता। ठीक है, अब हमें एक राउंड ऑफ करना है इसका, यानी एक सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें इसे राउंड ऑफ करना है। कुछ बच्चों का डाउट होता है क्या डेसिमल से पहले हम राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 5 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अगर ऐसा होता x इज इक्वल टू 1.4, 1 तक हमें राउंड ऑफ करना होता तो क्या लिखते, 1। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार इसको नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन। अब आपको कुछ क्वेश्चन ट्राई करने हैं खुद राउंडिंग ऑफ पे। आपको कुछ क्वेश्चन ट्राई करने हैं, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। कौन से क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1.23, दूसरा है 2.48, थर्ड क्वेश्चन है 3.350, फोर्थ क्वेश्चन है 4.250। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है 7.89, सिक्स्थ क्वेश्चन है 2.950, सेवन्थ क्वेश्चन है 12.290, एट्थ क्वेश्चन है 1.5, नाइन्थ क्वेश्चन है 22.7, टेंथ क्वेश्चन है 102.550। क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने हैं और इनको क्या करना है, आपको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ क्या आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हमें क्यों करना है, क्योंकि अगर हम आगे नेक्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे जिसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने हैं, वहां पे जो हम रिजल्ट निकालते हैं, यानी एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का जो हम रिजल्ट निकालते हैं, वो क्या निकालते हैं, वो राउंड ऑफ करके निकालते हैं। इसीलिए टॉपिक हुआ है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन हमने क्लास में प्रैक्टिस किए हैं वो आपको करने हैं, और ये क्वेश्चन है जो आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।